हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएल। अभी हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स। ओके, फॉर द लास्ट जो कि 1 ईयर का। सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी का जो है 2020 का जो एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में होने वाला है। सो अभी क्या है, अभी तक जितना जो करंट अफेयर्स फॉर द आर्ट एंड कल्चर जो की है, सो इसमें पूरा सब कुछ डिस्कशन करेंगे। कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। सो आपको मालूम होगा जो कि ये जो करंट अफेयर्स होता है बहुत ही मात्रा में आता है यूपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। ओके, एंड मेंस में भी आता है। ओके, सो हमें क्या है ना, पहला जो है, पहला प्रिलिमिनरी, उसके बाद मेंस। सो मैं जो प्रिलिमिनरी होता है उसमें जो आर्ट एंड कल्चर जो है, ओके, आर्ट एंड कल्चर जो करंट अफेयर्स रहता है उसमें से आता है नियरली 5 to 10 मार्क्स का। सो दिस टॉपिक इज डिस्कस बाय मी, गणेश। सो चलिए देखते हैं पूरा डिटेल्स में हम इसको डिस्कशन करेंगे। सो पहला टॉपिक जो है सौर टेम्पल। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो सौर टेम्पल, देख रहे हो सौर टेम्पल का जो फोटो यहाँ पे है। सो सौर टेम्पल किस लिए न्यूज में था। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो है उनका जो विजिट था इंडिया में। सो विजिटेड द सी फेसिंग सोर टेम्पल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ देयर सेकेंड इन जो कि इनफॉर्मल समिट इन द मामलापुरम। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि प्रीवियस जो है 1 ईयर में ये करंट अफेयर्स में था। सोर टेम्पल के बारे में बात करेंगे। सो सोर टेम्पल यूपीएससी में जैसे कि प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछता है, वहां पे स्टेटमेंट दो तीन दे देता तो आपको कंफ्यूजिंग कर देगा। सो एक स्टेटमेंट आप जान नहीं पाओगे तो फिर वो क्या हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। सो इसीलिए क्या है, मैं आपको ना सब कुछ डिटेल्स में जानना चाहिए। सो सो टेम्पल के बारे में देखेंगे। इट बिल्ट जो कि बिल्ट इन द 700 to 728 एडी में, एंड नेम इसका बिकॉज इस ओवरलुक्स द शोर ऑफ द बे ऑफ बंगाल में, इसलिए इसका नाम दिया गया सो टेम्पल। सो इट वाज बिल्ट प्रोबेबली इन द रीजन ऑफ द नरसिम्हा जो कि बर्मन के टाइम में, एंड टू, ओके, नरसिम्हा बर्मन टू के टाइम में, एंड ऑल्सो नोन एज द राजसिम्हा, ओके, पल्लव रूलर जो उस टाइम में थे। Origins from the 700 to 728 CE। ओके, इसका जो स्ट्रक्चरल टेम्पल है built with the blocks of the granite dating with the 8th century AD। At the time of the creation, the site was a busy port during the reign of the Narasimha Varman II of the Pallav dynasty। ओके, सो आप देख रहे हो ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि क्या है, ये कितना सारा स्टेटमेंट बन सकता है इसमें से। सो ध्यान से इसको समझना है। As one of the group of the monuments at the Mamalapurams, it has been classified as a UNESCO World Heritage Site since 1984। It is the one of the oldest structure, ठीक है, stone temple of the South India। नेक्स्ट देखेंगे चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप रिसेंटली जो कि चौखंडी स्तूप जो हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल इंपोर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। इट इज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट इन द सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में, विथ ए लॉफ्टी ब्रिक्स स्ट्रक्चर क्राउन विथ ऑक्टागोनल टावर है वहां पर। सो ओरिजिनल स्तूप इज बिल्ट बाय द एम्पोरियर अशोका। सो ऑक्टागोनल टावर ऑन द टॉप is a Mughal monument built in the 1588 to commemorate जो कि हुमायूं's visit to this place। So it is maintained by जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देन हम देखेंगे सारनाथ के बारे में। सो सारनाथ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सारनाथ हेड जो कि है रिफर टू एज द मृगधव, मीन्स डियर पार्क। So and Isipatna, denoting the place where holy men fell to earth। So site of Buddhism, Lord Buddha delivered his first sermon after the attaining the जो कि enlightenment in the Sarnath called the धर्म चक्र। ओके, प्रभातना जो कि धामेक स्तूप जो कि धर्म चक्र स्तूप। इट इज द प्लेस वेयर द लॉर्ड बुद्ध हैड गिवन हिज फर्स्ट कन्वर्सेशन ऑफ द धर्म। Okay, it is said to have been built in the nearly 500 CE, while the construction was ordered by the Emperor Ashoka in the 3rd century BC। So
मुलंगधातुई विहार जो है, दिस इज द प्लेस वेयर द लॉर्ड बुद्ध जो है lived. Okay, when he visited the Sarnath. Bodhi tree के बारे में देखेंगे. It is the located near the Mulangadhakuti जो कि विहार है, okay, planted by the taking a branch of the श्री महाबोधि टेम्पल ऑफ द अनु जो कि अनुराधापुरा श्रीलंका. अशोका पिलर के बारे में बात करेंगे. एम्बलम ऑफ द कंट्री है वो जो कि अशोका पिलर, एंड अशोका पिलर मार्क्स द विजिट ऑफ द किंग अशोका टू द सारनाथ. This 50 m long pillar has 4 lions इसमें on the top and 4 animals है, and below the bull, lion, elephant and horses है. These 4 represent the places of the Lord बुद्ध का लाइफ है. साइट ऑफ जैनिज्म के बारे में बात करेंगे. It is the birthplace of 11th तीर्थंकर श्रेयान जो कि श्रेयान संथा. It is the place where the 4 of the 5 Kalyanak auspicious life event of the Shriyanka Jagannath भगवान took place. So Buddhist relic on Ardhan जो कि आंध्र प्रदेश, ये भी एक हॉट जो कि है इम्पोर्टेंट न्यूज है. So Buddhist relic on Ardhan in the Andhra Pradesh. So Buddhist relic has been honored in the कहाँ पे ना group of ideologists of the right bank of the जो कि गुंधला कमारा जो कि रिवर है इस द अनमलाको नूरी विलेज में जो कि नियर द कोरिसापाडू इन द प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट. ओके, इट इज अ लाइमस्टोन पिलर है ये व्हिच इज कार्व्ड विथ द हाफ लोटस मेडालियंस ऑफ द सेंटर एंड टॉप पोर्शन ऑफ द ऑल साइड. ठीक है. So it belongs to the Amravati School of Art and Art of the जो कि that time. Okay, Ikshubhaku जो कि times and Buddhist monastery जो कि of the this pillar might be the Sila Mandapa where the Buddhist teachers offer regular disclosure of the dharma of the Buddha. Then अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में देखेंगे. अमरावती स्कूल ऑफ द फ्लोरिस्ट रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश बिटवीन द लोअर वैली ऑफ द रिवर कृष्णा एंड गोदावरी. The main pattern of this art is from the Satavahana, but it carried on the even later, patronized by its success Ikshvaku rulers. The art is said to have flourished between 150 BC to 350 BC. मटेरियल यूज्ड इन द अमरावती स्कूल के टाइम में कौन सा मटेरियल ना मार्बल यूज होता था. अमरावती स्कल्पचर्स हैव बीन सेंस ऑफ मोमेंट एनर्जी विथ द प्रोफाउंड एंड क्वाइट naturalism in the human, animal, floral forms. Okay, an important characteristic of Amravati school in the narrative art. Medallions were the carved in the manner they depict incident in the natural way. For example, medallions depict a whole story of taming of the elephant by the Buddha. Okay, then हम देखेंगे मार्कंडेश्वर टेम्पल के बारे में. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज टेकिंग अप द रिस्टोरेशन वर्क ऑफ मार्कंडेश्वर टेम्पल इन द महाराष्ट्र. सो ऐसे पूछ सकते हैं ये मार्कंडेश्वर टेम्पल कहाँ पे है ना, महाराष्ट्र में है. द ग्रुप इज टेम्पल दिस ग्रुप ऑफ द टेम्पल वर बिल्ट बाय द between the 9th to and 12th century and may have been the 24 different temples. It gets its the name the main temple dedicated to the Lord Shiva called the Markandeశ్వర. ठीक है, ये कौन सा गॉड के रिलेटेड है ना, लॉर्ड शिवो. और द मार्कंडेय टेम्पल व्हिच इज मार्कंडा विलेज बैक ऑफ द Wanganga river. So they are famously known as mini Khajuraho or the Khajuraho of the जो कि Vidarbha. Okay, they belongs to Saiva, Vaishnava and Shakti faith. The temples belongs to Nagara group of the temples North India, and most of the temple have been simple plan with the Ardha Mandapa, Antarala and Garbhagriha forming of component of an entire setup. It is believed that the lightning strike about 200 and years ago to the partial collapse of the Shikhara. Then the Gond ruler 120 years ago tried to restore the temple. So basically ये जो टेम्पल है जो कि मिनी खजुराहो है, ये टेम्पल में क्या हुआ ना, लाइटनिंग स्ट्राइक किया था उसका जो टॉप में. उसके बाद क्या कोलैप्स हो गया था 120 ईयर्स एगो, जो कि एक गोंड रूलर ने उसको रिस्टोरेशन किया था. देन हम देखेंगे मेगालिथिक कल्चर के बारे में. रिसेंटली न्यू मैनहीज वेयर फाउंड ऑन द
पोथामाला हिल ऑफ द केरला तमिलनाडु बॉर्डर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोथामाला हिल्स हाउसेस हंड्रेड ऑफ द कोबल्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स pointing to the extension of the structure, okay, a graveyard of the prehistoric civilization dating back around 3000 years. Okay, menhirs are the endemic to the certain regions only, and the features of the megalithic cultures. Menhirs are monolithic slabs and erected above the ground and may जो कि be small and gigantic in the height. So इसके बाद हम देखेंगे इसका फोटो जो देखेंगे, ओके। सो मेगालिथिक कल्चर में क्या होता था, मेगालिथिक कल्चर से रिफर्स टू जो कि कल्चर रिमेन्स फाउंड इन द मेगालिथिक हैबिटेशंस साइट्स एसोसिएटेड विद देम। मेगालिथिक इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स। One thing is common, they had made large, roughly and raised slab of the stone. Okay, in the Indian subcontinent, megalithic occurs in the far south, Deccan Plateau, and विंध्य अरावली रेंजेस एंड नॉर्थ वेस्ट में भी ये मिलता था। सो मेगालिथिक साइट इन द इंडिया डेटेड टू द पीरियड इज रेंज इज 1300 BCE to 1200 CE. Megalithic in the Vindhya refer to the pre-Iron Catholic context and peninsular India associated with the Iron period. Three basic types of megalithic are, एक तो हो गया chamber tombs, unchambered tombs, and the megalithic not connected with the burials. Various types of megalithic monuments found are the menhirs, डोलमेनोइड, ठीक है, एंड टॉपिकल। सो इसमें फोटो में देखेंगे यहाँ पे। सो मैन हिट से आप देख रहे हो यहाँ पे। सो मीन्स फ्री स्टैंडिंग स्टोन। देन डोलमेन स्टोन जो कि है टेबल्स और द कॉरिडोर बोलते हैं, दिस इज द। देन क्रोमेलेंची जो कि आर्च्ड स्टोन स्ट्रक्चर, दिस टाइप। देन एलिंगमेंट जो कि स्टोन रो, एलिज स्टोन सर्कल्स, दिस, ओके। So new finding of decline of the Harappan civilization. So recently a DNA analysis of the some skeleton remains राखी गढ़ी जो कि साइट में मिला है उनको। The paper indicates that there was no Aryan invasion and no Aryan migration, and that all the development site of the hunting gathering जो कि stays to जो कि modern times in the South Asia were done by the indigenous people. So skeletal remains found in the upper part of the citadel's area of the Mohenjo-daro belongs to those who died due to the flood, okay, and were not massacred by the Aryans by the hypothesis by the Sir Motivans Weller जो बताए थे. So there was some a small movement of the peoples from the Central Asia and a mixing of genes with the population here. Okay, but it does not change the ancestor of the IVC people. So there was no attack that replaced the entire population. Okay. So राखीगढ़ी साइट के बारे में देखेंगे। राखीगढ़ी साइट जो है, राखीगढ़ी साइट इज द राखीगढ़ जो है इज द वन ऑफ द 5 नॉन बिगेस्ट टाउन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 5 इंटरकनेक्टेड माउंट्स जो कि स्प्रेड इन ए ह्यूज एरिया ऑफ द जो कि राखीगढ़ यूनिक साइट। It revealed a mature Harappan phase represented by the planned township having the mud bricks as well as the burnt bricks houses with the proper drainage system. Okay, वहाँ पे क्या है ना, सेरामिक इंडस्ट्री रिप्रेजेंट बाय द रेड वेल्स व्हिच इज डिश एंड स्टैंड, ओके, जो कि भैंस ये सब मिला है वहाँ पे, ठीक है, बाउल, बिकर, ओके, जार, हैंडीज, ओके, ये सब मिला है। सो एनिमल सेक्रीफाइशियल देखेंगे यहाँ पे जो एनिमल जो कि लाइंड विथ द मॉड ब्रिक्स एंड ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर जो कि फायर अल्टर्स मॉड जो कि है फ्लोर been जो कि एग्जामिनेटेड दैट सिग्निफाइंग द रिचुअल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स। देन हम देखेंगे संडुल डांस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। संडुल डांस जो है न्यूज में था, हॉट न्यूज में। संडुल डांस व्हिच इज द रॉयल डांस ऑफ द लद्दाख एंड इट इज क्रिएटेड द हिस्ट्री बाय द एंटरिंग इन द गिनीज बुक जो कि बुक ऑफ द वर्ल्ड, ओके, रिकॉर्ड इज द लार्जेस्ट लद्दाखी डांस। संडुल इज द फेमस डांस आर्टिस्ट यूज्ड द परफॉर्मिंग विद द किंग ऑफ द लद्दाख, ओके। So इसमें as of the 408 women attribute the traditional dance, beautiful headgears, perform the dance. It was the held जो कि concluding the day of the ongoing Buddhist carnival Naropa festivals near the Hemis monastery.
हेमिस मोनेस्ट्री इज हिमालयन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड द्रुकपा जो कि lineage in the Hemis, Ladakh, India, situated 45 जो कि kilometers from the Leh, and the monastery was re-established in the 1672 by the Ladakhi king. Okay, Sangi Namgyal, an annual Hemis festival जो कि honoring the Padma. Okay, पद्म सभा जो कि है संभवा जो कि हेल्ड एवरी ईयर इन द जून में होता है ये। सो आसामी भावना के बारे में देखें, रिसेंटली आसामी भावना परफॉर्म इन द परफॉर्मेंस हैड मेड ए फॉरेन जो कि डिब्यूट इन द अबू धाबी में किया है। भावना मींस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंथम with religious messages prevalent in Assam. Okay, so it is the creation of Mahapurusha Srimata Shankaradeva, written in the early 16th century. He created the convey to religious message to the villagers through the internet. Bhavana, written in the Assamese and Branjavalli language. The plays of Bhavana are popularly known as the Ankiya Naats, that is tagging with the known as the Bhavana. Bhavana is generally staged at the extras, okay, Namagrao in the Assam. So there are some of the special character of Bhavana like the plays, dialogue, costumes, ornament. ये सब तो होता है and others also. The characteristics help to differentiate Bhavana from the other play. The main drama is generally proceeding by the performance of Gyan Bayan. Okay, it's musical performance, traditional instruments. क्या क्या रहता है ना, खोल, ताल, दोवा, ओके, नगरा, ठीक है, नगरा रहता है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट वेर द क्रिएटेड बाय द शंकरादेव व्हिच इज डिफरेंट हार्ड एंड फास्ट सीक्वेंस। देन हम देखेंगे ओतम थुलाल, ठीक है। So Otam Thulal, yeah, out of the from the Kerala can be traced back 18th century. Okay, when the Kunjan Nambiar, the poet, fell asleep playing the drum of the Chakra Kut, another satirical art forms. Okay, the in the response he is believed to have the developed the open night Othu Ujoki Otam Thulal Ajoki as the alternative performance, despite banned by the king from the playing it. Okay, so distinguishing the factor of Otham Otham Thula is the performer himself singing, playing story, which is a tedious task. Another person जो कि will recite the same verses. Okay, देन हम देखेंगे अम्बू जो कि है अम्बुबाची मेला के बारे में। ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि हेल्ड होता है कामाख्या टेम्पल एट ऑफ द नीलाचल हिल ऑफ द गुवाहाटी असम एंड द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर्स। इट इज सेलिब्रेशन ऑफ द yearly menstruation course of the goddess Kamakhya. So there is no idol of the preceding deity but the worshipped in the yoni like stone and instead over the natural spring flows. So Kamakhya temple also known as the Kamrupa Kamakhya temple, Kamakhya Devalaya in the Hindu temple dedicated to Mother Goddess of Kamakhya. It is the one of the oldest of the 51 Shakti Pitha and is situated in Nilachal Hill in the Guwahati city, Assam. And the main temple is a complex individually जो कि temple है जो कि dedicated to the 10 महाविद्याज of the Shaktisim, Kali, Tara, okay, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी जो कि चिन्नामस्ते, ओके, मस्ता, धूमावती, बागलमुखी, Matangi and Kavala Mika. So among the Tripura Sundari and Matangi and the Kamala reside inside the main temple also. Then मेला खीर बानी के बारे में देखेंगे। मेला खीर बानी जो है खीर Bhavani Mela starting in the Jesta Asada in the one of the biggest religious function of the display in the community Kashmiri Pandit who fled their homes to for their life in 1990s में, जो कि कश्मीरी पंडित जो फ्लीड हुए थे 1990 से। ओके, ये जो है ये कब पड़ता है ना, ये अष्टमी में पड़ता है, ज्येष्ठ अष्टमी में पड़ता है। ओके, इट वाज हेल्ड एट द फेमस रज्ञाना देवी टेम्पल इन द जम्मू एंड कश्मीर। देन खर्ची पूजा के बारे में देखेंगे। खर्ची पूजा इज द हिंदू फेस्टिवल फ्रॉम द त्रिपुरा इंडिया परफॉर्म्ड इन द अगरतला इन द जुलाई अगस्त। द फेस्टिवल इन्वॉल्व्स इन द
वर्शिप ऑफ द 14 गॉड्स फॉर्मिंग द जो कि डायनेस्टी डेटी, ठीक है, एंड त्रिपुरा पीपल। सो इट इज परफॉर्म द 15 days आफ्टर द अम्बुबाची जो एनुअल फेस्टिवल होता है, तो उसके बाद ये 15 days के बाद ये होता है। ओके, देन आषाढ़ी बीज, अभी रिसेंटली न्यूज में आषाढ़ी बीज जो ऑब्जर्व इन द सेकंड डे ऑफ द शुक्ल पक्ष और वैक्सिंग फेज ऑफ द मून इन आषाढ़ मंथ। सो ये होता है क्या है ना, ये कच्ची न्यू ईयर होता है। सेलिब्रेशन आषाढ़ी बीज मीन्स मोस्टली ट्रेडिशनल अफेयर्स होता है, सेलिब्रेशन ऑफ द रेन्स ड्यूरिंग द आषाढ़ी बीज। फार्मर्स चेक देयर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर टू द हेल्थ द प्रेडिक्ट व्हिच क्रॉप व्हिच इज जो कि वुड डू द बेस्ट कमिंग मानसून। हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में देखें। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सेलिब्रेशन हेल्ड एवरी ईयर इन द फर्स्ट टू 10 दिसंबर इन द नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। सो इसका जो फेस्टिवल का नाम है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द बर्ड इंडियन हॉर्नबिल, ओके, व्हिच इज डिस्प्लेड एंड फॉक जो कि folklore of the most of the state tribes. Okay, 9 hornbill species in the India, which is great hornbill in the most famous. So festival highlights the traditional Naga modules exhibit, sale of the art, craft and food stall, ये सब तो बनता है, ठीक है। सॉन्ग डांस होता है वहाँ पे। एंड वन ऑफ द मेजर हाईलाइट ऑफ द फेस्टिवल इज हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल, वेयर द लोकल इंटरनेशनल रॉक बैंड्स परफॉर्म होता है। त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज प्लान टू द होस्ट द नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। 2 day का फेस्टिवल है, विल बी हेल्ड इन February 8, ओके, बारमूला हिल्स में होता है, ठीक है। देन नुआखाई के बारे में क्या देखेंगे। ये एक ग्रेटेस्ट हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल ऑफ द उड़ीसा है। नुआखाई में क्या होता है ना, सेलिब्रेट होता है उड़ीसा में। नुआखाई इज एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है, मेनली ऑब्जर्व बाय द पीपल ऑफ द वेस्टर्न उड़ीसा इन द इंडिया। नुआखाई फेस्टिवल में क्या होता है ना, वैदिक पीरियड से ये है, ओरिजिन हुआ है। एंड sages of ऋषिज यूज्ड टू टॉक अबाउट द पंचय जाना, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द जो कि है प्रलम बना योजना, ठीक है, which means the cutting of the new crops offering the mother's goddess to followed by the नुआखाई फेस्टिवल। इसमें क्या होता है ना, जो फार्मर्स रहते हैं वो क्या है ना, वो ऑफर करते हैं फास्ट प्रोड्यूस ऑफ their respective lands of goddess Samleswari and then consume it personally। देन करिक्यूर रॉक पेंटिंग बारे में देखेंगे। ये जो रॉक पेंटिंग है करिक्यूर एट द किलकोटा गिरी इन द नीलगिरी फॉरेस्ट हैव बीन विटनेस्ड withstand stoots of the fastest natural some of the 5000 years, okay, but it will last of the few years close 40% painting of the being destroyed by trickers tourist vandals, ठीक है। साउथ इंडिया अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर्ड किया है अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस सो फार फॉर द सप्तमात्रिका कल्ट जो है, ठीक है। So it is the earliest Sanskrit inscription to have been discovered in the South India on the date। Inscription in the Sanskrit and Brahmin characteristic जो कि है issued the Satamana king of Vijaya 207 AD, okay। Saptamatrika means 7 female deities है, worship in the Hindu। Earlier नागार्जुनकोंडा में मिल रहा था इंस्क्रिप्शन ऑफ द जो कि इक्सुगो भाई किंग जो कि है इलावाल चांतलमोला जो कि इशूड ऑफ 11th रीजनल ईयर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द 4th century एडी। देन हम देखेंगे सांताली के बारे में। देखें सांताली लैंग्वेज मेड इट द डेब्यूट ऑफ द राज्यसभा व्हेन द लॉ मेकर्स फ्रॉम द ओडिशा यूज्ड द रेज मेथड ऑफ द ओरिजिन पब्लिक इंपोर्टेंस ड्यूरिंग द जीरो आवर। सांताली इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द मुंडा सब फैमिली ऑफ द जो कि ऑस्ट्रोएशियाटिक language related to the Mundri spoken in the mainly in the Indian state of Assam, Bihar, Jharkhand, Mizoram, Odisha, Tripura and West Bengal में। By the 92nd जो कि Constitutional Amendment Act 2003 सांताली also with the Bodo, Maithili and Dogri were added in the 8th जो कि schedule of the Indian Constitutions, okay। सो देन संगम एज के बारे में देखेंगे। रिसेंटली जो कि एग्जामिनेशन हुआ है एट द केलादी इन द तमिलनाडु हैव बीन पॉइंटेड द टाइम ऑफ द पीरियड संगम एज कुड हैव 6th century BC and 1st century AD, okay। The result in exhibition जो कि exhibition suggest that second urbanizations the first during the Indus civilization of the Bhagirathi plain and Kezadi is the site belongs to this plain, okay।
happened in the Tamil Nadu around the 6th century BC, happened in the Gangetic Plain. तमिलनाडु जो कि है कंट्री वाज रूल्ड 3 डायनेस्टी, नेमली हो गया चेरा, चोला, पांड्याज, विथ रॉयल जो कि एम्बेल्ड बो, टाइगर एंड काफ मींस फिश रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन हम देखेंगे महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। सो ये भी न्यूज था। स्टेच्यू ऑफ 19th सेंचुरी रूलर महाराजा रंजीत सिंह इन द लाहौर वाज vandalized by the two men about the महाराजा रंजीत सिंह के बारे में देखेंगे। महाराजा रंजीत सिंह 13 नवंबर 1782 27 June 1839 was the leader of the Sikh Empire which ruled the northwest Indian subcontinent in the early half of the 19th century. Prior to the age Punjab region numerous warriors जो कि है wearing masons जो कि है, so he was popularly known as Seri Punjab or Lion of the Punjab, बहुत important है। Under this his tenure Sikh Empire was very जो कि है secular। Okay, उनका जो आर्मी था even also included a few Europeans. However, the British were not allowed to join it. It was believed that they were the very inconsistent natures, ठीक है। The golden जो कि part of the golden temple, even some of the intricate marble work was done under the aid of the Maharaja Ranjit Singh. Okay, so Maharaja Ranjit Singh is remembered for the possession of the Kohinoor diamond, which is left to Jagannath temple in the Odisha and was given by the शुजा शाह दुरानी of the Afghanistan, ठीक है। देन गुरु नानक के बारे में देखें। गुरु नानक जो है ये इम्पोर्टेंट न्यूज था। Sikh crossed over the Pakistan from the Wagah border to attend the celebration 550 means 550 birth anniversary of Baba Guru Nanak in the Nankana Sahib Award। The Guru Nanak के बारे में देखेंगे। Guru Nanak is the founder of the first Guru of the Sikh जो कि Sikhism was the born in 1469 in the village of Talwandi, which is located in Punjab region of the Indian subcontinent. The village now known as the Nankana Sahib जो कि Sahib is situated near the city of the Lahore, present day of the Pakistan। Okay, so उनके बारे में और डिटेल्स में देखेंगे। 1499 में he got the enlightenment and he had God's call to dedicate himself completely to the service of the humanity। ओके, सो उनका जो डेथ हुआ था 70 में डेथ हुआ था एंड जो कि अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक। He taught his followers three basic things। एक तो हो गया सेल्फलेस, अर्न एज ऑनेस्ट लिविंग एंड नाम जपना, ठीक है। देन उधम सिंह के बारे में देखेंगे। उधम सिंह जो न्यूज में था, उधम सिंह जो मेंशन इन द पार्लियामेंट रिसेंटली, देयर हैव बीन सेवरल डिमांड्स इन द पास्ट फ्यू इयर्स ऑफ द स्टैच्यू टू द इंस्टॉल इन द जालियांवाला बाग एंड द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। ही वाज द बोर्न इन द, उधम सिंह के बारे में देखेंगे। ही वाज बोर्न इन द सुनाम जो कि सुनाम इन द पंजाब संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ 1899। वाज द पॉलिटिकल, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है हु गॉट द एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी फाइल द यूएसए। So he best known for his जो कि assassination in the London of the Mitchell Dowry, the famous lieutenant governor of the Punjab in the India। On the 13th March 1940 the assassination was revenge for the जो कि जालियांवाला बाग मस्करी हुआ था in the अमृतसर में 1919 में। He was sentenced to the death, was hanged on 31st July 1940 okay at the पेंटनवेल रीजन में। देन हम देखेंगे सुब्रमण्यम जो कि भारती के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे द फेयर द ट्रिब्यूट टू द पोएट रिफॉर्मर्स। ये कौन है? सुब्रमण्य भारती के पोएट रिफॉर्मर्स है, ठीक है। ये एक जो है भारती जो है वाज द तमिल राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट है। UNESCO Creative Cities Network, UNESCO has announced that Mumbai and Hyderabad have been included in the network of the creative cities of the occasion of the World Cities Day of the 2019।
सो अबाउट जो कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के बारे में देखेंगे। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क वाज क्रिएटेड इन 2004 टू द प्रमोट द कोऑपरेशन with the among the cities have been identified creative of the strategic factors for the sustainable urban development। ठीक है। देन संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन जो है फास्ट है, मतलब संस्कृत भारत विश्व सम्मेलन और क्या है, संस्कृत वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। 3 डे मेगा है ये इवेंट है जो कि डिस्कस्ड आइडिया थ्योरीज रिसर्च फाइंडिंग इन द एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द संस्कृत भारती ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके। देन हम देखेंगे जीआई टैग के बारे में देखेंगे। पालानी पंचमित्रम देखेंगे, ये एक जो है फूड फॉर इज रिलीजियस ऑफरिंग फॉर द लॉर्ड जो कि धांदियू थापानी स्वामी इज जो कि प्रेसिडेंट डेटी ऑफ द ओदुल माइगू धांदी स्वामी जो कि टेम्पल है सिचुएटेड इन पलानी निवास, पलानी टाउन ऑफ द जो कि डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। Okay, so this is the first time the temple prasadam from जो कि तमिलनाडु has been bestowed with the GI tag मिला है। So combination of 5 natural substance मिला के इसको बनाया गया है। बनाना, जेगरी, शुगर, काऊ घी एंड जो कि हनी एंड कार्डामम मिला के ये जो है प्रसादम बनाया हो गया। ठीक है। So it is the prepared for the natural method without the addition of the preservation of the artificial integrants। देन हम देखेंगे तिरूर जो है, तिरूर एक बीटल वाइन है इज मेनली कल्टिवेटेड इन तिरूर। ठीक है। तनूर एंड जो कि तिरुनगाड़ी कटिपुरम जो कि मालापुरम एंड भेंगारा ब्लॉक पंचायत जिंदा मालापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, केरला से मिला है ये। ठीक है। जीआई टैग मिला है इसको। माइल्ड स्टिमुलेट एक्शन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसमें एंड ये रेमेडी क्या है ना, बैड ब्रीथ के एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को दूर करता है। ये एक यूनिक सिग्निफिकेंट हाई कंटेंट ऑफ टोटल क्लोरोफिल 2 है, प्रोटीन है फॉर द फ्रेश लीव्स है। ठीक है। देन कंदांगी के बारे में देखिए, ये एक साड़ी है फ्रॉम द सिल्क थ्रेड ऑफ तमिलनाडु से, हाई क्वालिटी कॉटन ऑफ द कोयम्बटूर Coimbatore, ठीक है, कॉटन फ्रॉम द कोयम्बटूर यूज फॉर द साड़ी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साड़ी इज ब्राइट कलर दैट होल्ड द स्ट्रॉन्ग। ठीक है। देन दिंडीगुल लॉक के बारे में देखेंगे, जो रिसेंटली इश्यू जीआई टैग मिला है जो कि हिस्ट्री बैक 4000 जो कि 400 इयर्स बैक। फेमस दिंडीगुल लॉक आर द नोन एज द थ्रू आउट द वर्ल्ड, देयर इज सुपीरियर क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है इसका। ठीक है। सो मिजोरम थलुआ पुआ एक मिजो पुआंची जो कि थलुआ पुआन एंड मिजो पुआंची द मिजो ट्रेडिशनल पुआन्स साल एक। ठीक है। ये साल जो है जीआई टैग मिला है जो कि मिजोरम से है। इसमें क्या है ना, गुड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक इसे बनाया गया है ये। ठीक है। उड़ीसा रसगुल्ला के बारे में देखेंगे। उड़ीसा रसगुल्ला हैज जियोग्राफिकल हैज बैग्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, लोकल वर्जन ऑफ रसगुल्ला बोलते हैं जीआई टैग नंबर 612 एंड सेकंड फ्रॉम द उड़ीसा इट इज जीआई टैग जो कि कंदमाला जो कि कंदमाला हल्दी भी मिला है इसके साथ साथ। ठीक है। सो गो ट्राइबल कैंपेनिंग के बारे में देखेंगे। ट्राइफेड ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्चेस गो ट्राइबल जो है कैंपेनिंग विल प्रमोट द अवेलेबल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स जो है, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, अदर एसेसरीज ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट में। ठीक है। देन काकीनाडा होप आइलैंड के बारे में देखिए। काकीनाडा जो कि होप आइलैंड जो है ब्यूटीफुल प्लेस इन आंध्र प्रदेश एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज डिसाइडेड टू डेवलप द कोस्टल इको टूरिज्म जो कि सर्किट। मिनिस्ट्री अंडर द स्वदेशी दर्शन जो कि है स्कीम, इसके तहत इसको जो कि प्रमोट करे काकीनाडा होप आइलैंड को। स्वदेशी दर्शन स्कीम के बारे में देखेंगे। स्वदेशी दर्शन स्कीम का जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो लॉन्च किया है स्वदेशी दर्शन स्कीम फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम ओके बेस्ड टूरिस्ट सर्किट कंट्री इन द 2014 to 15 the scheme envisages energy synergies okay with the government of India scheme like the स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इस तरह का है ये। ठीक है। जनपिता अवार्ड के बारे में देखेंगे। अमिताभ जो घोष है उनको मिला है जनपिता अवार्ड, 54th जनपिता अवार्ड इन द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर ऑफ द बिकम में जनपिता ल्यूरिएट। ठीक है। इम्फाल पीस म्यूजियम फॉर्मर एडवाइजर जो की है ब्रिटेन एंड जापान जो है केम टुगेदर टू इनॉग्रेशन ऑफ द इम्फाल पीस म्यूजियम सैटरडे
जो कि टू द कॉमेमोरेट 75 जो कि 75th एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ द इम्फाल सॉ द जो कि फाइटिंग किए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक जो कि नाटक अकादमी अनाउंस द जो कि उस उस्ताद जो कि बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है उनको 2018। संगीत नाटक अकादमी के बारे में देखेंगे, इंडिया नेशनल अकादमी फॉर द म्यूजिक डांस ड्रामा इज द पायनियर ऑफ द क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ठीक है। जयपुर गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, ये एक रिमार्केबल जो कि अचीवमेंट है। इंडिया गेट्स द 38th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द पिंक सिटी जयपुर। 2017 में जो है ओल्ड जो कि अहमदाबाद जो है वाज द फर्स्ट सिटी ऑफ टू द विन द हेरिटेज साइट टैग। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि हैज ग्रोन अप टू 38, उसमें से 30 जो है कल्चरल प्रॉपर्टी, 7 नेचुरल प्रॉपर्टी एंड 1 म्यूजियम साइट। सेवा भोज योजना इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रोवाइडिंग द रीएम्बर्समेंट ऑफ द जो कि सीजीएसटी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर आईजीएसटी। ठीक है, इसके बारे में है यहाँ पे। विरासत ये खालसा म्यूजियम, ये एक एशिया का जो है बुक ऑफ द रिकॉर्ड है, हैज बीन लिस्टेड इन विरासत ये खालसा म्यूजियम इन पंजाब आनंदपुर साहिब। ओके। देन कंदापल्ली टॉयज के बारे में देखेंगे, कल्चरल आइकन ऑफ द आंध्र प्रदेश आर द वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड हैंडीक्राफ्ट्स इन द इंडिया अब्रॉड एंड अक्रॉस द ऑनलाइन होलसेल एंड रिटेल जो कि प्लेटफॉर्म। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैंने सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। सब कुछ बताऊंगा तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में यहाँ पे मेंशन मैंने किया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है संगीत नाटक अकादमी 1959, इन 1975 इट बिकम द ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।